हमारे देश का जो इतिहास है उस इतिहास को जो है बदलने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। और किस तरीके से इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है, किस तरीके से पीछे से उनका समर्थन किया जा रहा है, ये हम लोग सामने से देख सकते हैं। और केवल पीछे से नहीं बल्कि आप तो आपने देखा होगा यूएन में रिजोल्यूशन में यूएन का जो सीज फायर को लेकर डिमांड था, उस डिमांड पे भी इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। आज जो लोग इस देश के अंदर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, ये मोदी सरकार को समर्थन करने वाले लोग हैं। ये वही संघी लोग हैं जो लोग आज इस देश में डेमोक्रेसी को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, जो लोग इस देश को ऑटोक्रेसी बनाना चाहते हैं, जो लोग ऑपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं, ऑपोजिशन को समहाउ झूठे केसेस में डाल के आप जो है उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना देना चाहते हैं। आज हम देख सकते हैं इस देश के अंदर जेलों में कितने जर्नलिस्ट बंद है, कितने स्टूडेंट्स बंद है। हमारे ही जेएनयू के कई स्टूडेंट्स जो है आज इस देश में जेलों में बंद है, केवल इसलिए क्योंकि वो आज डेमोक्रेसी की बात तरीके से फिलिस्तीन की जनता को जो है मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हॉस्पिटल्स तक पे बॉम्ब गिरा दिए जा रहे हैं, स्कूल्स में बॉम्ब गिरा दिए जा रहे हैं। मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि पूरा जो बैच है स्टूडेंट्स का, वो सारे के सारे बच्चे मर गए, एक पूरा जनरेशन जो है वो मर रहा है। और इस तरीके से जो है एक पूरा इथनिक क्लेंजिंग पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने किया जा रहा है। और इतना ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होने के बाद भी करीब 140 से ऊपर देशों ने सीज फायर का डिमांड किया है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरीके का इस वॉर को रोकने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। आज लोग फिर से आप लोग जेएनयू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप लोग डिटेन कर लिया गया। जिस तरह से लगातार इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, इस तरह से देख रहे हैं क्या भारत में अभी प्रोटेस्ट करना जुल्म हो गया है? देखिए, ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है, जैसा आपने खुद भी बोला। हम लोग इससे पहले जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट कर चुके हैं, हम लोग इजराइल एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। और किस तरीके से उस प्रोटेस्ट को भी जो है ब्रुटली जो है स्टूडेंट्स को असॉल्ट किया गया, हमें डिटेन किया गया, मेट्रो स्टेशन से निकलते ही लोगों को उठा लिया गया। तो प्रोटेस्ट करने के लिए मतलब पीसफुली जाकर अपनी बात को रखने तक का जो है अनुमति नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। तो हम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से आज इस देश के अंदर, जिस देश का खुद एक एंटी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एक स्ट्रगल रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है फ्रीडम स्ट्रगल का, वो देश जो है आज जब दूसरे देश के ऊपर कॉलोनियलिज्म का अटैक है, ऑक्यूपेशन है, तो उसके खिलाफ मतलब उसके सपोर्ट में जो है बोलने के लिए तक राजी नहीं है। हमारे देश का जो इतिहास है उस इतिहास को जो है बदलने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। और किस तरीके से इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है, किस तरीके से पीछे से उनका समर्थन किया जा रहा है, ये हम लोग सामने से देख सकते हैं। और केवल पीछे से नहीं बल्कि आप तो आपने देखा होगा यूएन में रिजोल्यूशन में यूएन का जो सीज फायर को लेकर डिमांड था, उस डिमांड पे भी इंडिया ने एब्सटेन कर लिया। इससे खिलाफ हो गए, नाराज हो गए, मोदी से कह रहे हैं कि आपने गलत किया है ये। बट वही बात है कि एब्सटेन भी करना एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, कि आज जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से 8000 से ज़्यादा इनोसेंट लोग जो है इस वॉर में मर चुके हैं। और जिसमें से कि आधे से ज़्यादा लोग जो थे, करीब 3000 करीब कुछ मैंने देखा कि वो बच्चे हैं, केवल बच्चे हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी ये वॉर किस तरीके से जायज़ है, ये हमें क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। कि अगर आप ये बोल रहे हैं, जो कि भारत सरकार ने बोला कि हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, तो क्या ये बच्चे जो आज मर रहे हैं वो टेररिस्ट थे? ये छोटे छोटे बच्चे, इतना भयानक वीडियोस जो है आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, आखिर उनका क्या दोष है? और ये वॉर क्यों नहीं रुकना चाहिए? आज नेतन्याहू का जो अभी स्टेटमेंट आया रिसेंटली कि हम ये वॉर नहीं रोकेंगे, है ना। आप बाइडेन का भी हम नेस्तनाबूद मिटा देंगे। हाँ जी, और ये बाइडेन भी इस तरह से बोल रहे हैं कि हम नहीं मानते कि इतने सारे लोग मरे हैं। और उसके बाद फिलिस्तीन से लोगों ने अपने लोगों का नाम भी रिलीज किया कि ये लोग जो है ये मरे हैं। तो किसी कम्युनिटी को इस तरीके से अपना मतलब डेथ का भी प्रूफ देना पड़ रहा है, इससे शर्मनाक चीजें और क्या हो सकती है? जिस तरीके से इजराइल पूरी तरीके से इथनिक क्लेंजिंग के पीछे लग गया है पूरे पैलेस्टीनियन जनता को खत्म करने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये आज शुरू हुआ है। हम देख रहे हैं कि 1947 से ही ये 47 से जो मैप, जो एक नक्शा आप देख रहे होंगे किस तरीके से ऑक्यूपेशन, सेटलर कॉलोनिज्म का, और वो बढ़ता गया और धीरे धीरे इजराइल पूरा जो है इन लोगों को गाजा में सिर्फ आइसोलेट करके रख दिया। ये कोई आज की बात नहीं है। आप हमास का एक अटैक को एक बहाना बनाकर लोग एक जनता के ऊपर वॉर शुरू करना चाहते थे, आपको वो मौका मिला और आपने जैसे ही मौका मिला आपने उसका फायदा उठाया। और उस दिन से लेके अभी तक जिस तरीके से फिलिस्तीन की जनता को जो है मरने के लिए छोड़ दिया गया है, हॉस्पिटल्स तक पे बॉम्ब गिरा दिए जा रहे हैं, स्कूल्स में बॉम्ब गिरा दिए जा रहे हैं। मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि पूरा जो बैच है स्टूडेंट्स का, वो सारे के सारे बच्चे मर गए, एक पूरा जनरेशन जो है वो मर रहा है। और इस तरीके से जो है एक पूरा इथनिक क्लेंजिंग पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने किया जा रहा है। और इतना ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होने के बाद भी करीब 140 से ऊपर देशों ने सीज फायर का डिमांड किया है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरीके का इस वॉर को रोकने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। और इसमें
ये जो डिसीजन लिया गया, इस डिसीजन में भारत सरकार, जिसका एक अहम भूमिका हो सकता था, जो एक अहम तरीके से इस वॉर में एफिशिएंटली, क्योंकि इजराइल से भारत का रिलेशन अभी थोड़ा बेटर भी है, अगर भारत इंटरवेंशन करने की कोशिश करता तो जरूर इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज था, लेकिन भारत ने जिस तरीके से एब्सटेन किया है ये बहुत ही शर्मनाक है। हमें इसके बारे में स्वाति, आप लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इजराइल एम्बेसी के बाहर जाते हैं और डिमांड करते हैं कि हमको इजराइल भेजा जाए ताकि हम फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ सके। जी, आपको ये भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ये कौन वो लोग हैं। आज ही मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा कि भारत के ऑपोजिशन लीडर्स जो है, जितने ऑपोजिशन लीडर्स हैं, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके पास जो है एप्पल से एक नोटिफिकेशन आया है कि आपको कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग जो है आपको स्नूपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका हैक करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका फोन का प्राइवेसी जो है वो खतरे में है। तो ये कौन वो लोग हैं ये हमें भी पता है कि भारत जो है कहाँ से ये पेगासस और इस तरीके के स्पाईवेयर्स लेके आते हैं। तो आज जो लोग इस देश के अंदर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, ये मोदी सरकार को समर्थन करने वाले लोग हैं, ये वही संघी लोग हैं जो लोग आज इस देश में डेमोक्रेसी को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, जो लोग इस देश को ऑटोक्रेसी बनाना चाहते हैं, जो लोग ऑपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं, ऑपोजिशन को समहाउ झूठे केसेस में डाल के आप जो है उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना देना चाहते हैं। आज हम देख सकते हैं इस देश के अंदर जेलों में कितने जर्नलिस्ट बंद है, कितने स्टूडेंट्स बंद है। हमारे ही जेएनयू के कई स्टूडेंट्स जो है आज इस देश में जेलों में बंद है, केवल इसलिए क्योंकि वो आज डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। वो इसलिए कि ये जो डिवीजन जो इस देश की सरकार क्रिएट कर रही है, ये हिंदुत्व फासिज्म जो आज इस देश के अंदर फैला रही है, और जिस तरीके से जो इनका एक प्रोजेक्ट है हिंदुत्व फासिज्म का, उसी तरीके से नेतन्याहू का भी एक प्रोजेक्ट है, वो ज़ायनिज्म का प्रोजेक्ट है। और इसी कारण ये दोनों जो राइट विंग गवर्नमेंट्स है, ये दोनों का समर्थन एक दूसरे के लिए है। स्वाति, आपसे आखिरी सवाल कि आप लोग लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनियन आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हम बस यही बोलना चाहते हैं कि फिलिस्तीन में जो भी आज हो रहा है वो सबसे हम लोग बहुत ही परेशान हैं और हम लोगों का पूरा पूरा समर्थन जो है फिलिस्तीन की जनता के साथ है। ये कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो वो संघर्ष कर रहे हैं, आज से नहीं बल्कि सालों से जो उनका वो संघर्ष है, उस संघर्ष को हम पूरा पूरा समर्थन देना चाहते हैं और उसके लिए जो बल पड़ेगा, जिस तरीके से पॉसिबल होगा, वो हम इस देश में करने को रेडी है। हम इस सरकार तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा देश हमेशा से उनके साथ खड़ा रहा है, तो इंडिया को भी इंटरवेंशन जो है इस वॉर के अंदर करना चाहिए और बोलना चाहिए कि इमीडिएटली सीज फायर करा जाए, इमीडिएटली ये जो वॉर है इसको रोका जाए, ताकि और ज्यादा जाने जो है वो ना जाए, और ज्यादा बच्चे और ना मरे। और जिस तरीके का ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो पूरा पूरा जो है फिलिस्तीन को प्रोवाइड होना चाहिए। जिस तरीके से ये पूरा वॉर को बढ़ने दिया जा रहा है, होने दिया जा रहा है, इन सब में केवल इंपीरियलिस्ट फोर्सेस का हाथ है, इन सब में केवल उनका फायदा है। किस तरीके से फिलिस्तीन का रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाए, और ये सब जैसे हमने इराक में देखा, जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा कि पूरी जनता के ऊपर जो है जीनोसाइड जो है किया गया, और उसके बाद पूरा रिसोर्सेज को जो है हड़प लेने की कोशिश की गई, और यही सारा प्रोजेक्ट जो है अभी वापस से रिपीट किया जा रहा है। और आई एम श्योर कि आज से 200 साल बाद वेस्ट बोलेगा कि हम इसके लिए भी शर्मिंदा है, लेकिन अल्टीमेटली इतने लोग जो मर जा रहे हैं आज, उसके लिए आके आना पड़ेगा सरकारों को और आकर बोलना पड़ेगा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप इस वॉर को बंद करिए। बहुत शुक्रिया।